अपनी पूरी फैमिली के साथ ट्रिप पर जा रहे हो। रास्ता एक वीरान सी रेगिस्तान जहां हर एक सेकेंड मौत के करीब ले जाता हो। उस वीरान सी जगह में आपकी कार खराब हो जाए और यहाँ दूर दूर तक ना कोई मैकेनिक ना ही कोई होटल्स, कुछ भी नहीं। ऊपर से आपको पता चलता है कि पहाड़ी के उस पार एक पूरा का पूरा आदमखोर म्यूटेंट का शहर बसा है और उन्हें पता है आप यहाँ फंसे हैं और आपके फैमिली के ऊपर वो लोग कभी भी कहीं से भी जानलेवा हमला कर सकते हैं। क्या करेंगे आप? क्या कर सकते हैं अपनी फैमिली के लिए आप? वेल, ये कहानी भी कुछ इसी तरह है। मूवी द हिल्स हैव आई। तो कहानी की शुरुआत में हमें मेक्सिको का एक सुनसान रेगिस्तान को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ साइंटिस्ट न्यूक्लियर रेडिएशन पर रिसर्च कर रहे होते हैं और तभी अचानक से एक खून से लथपथ आदमी इनके पास आता है और इनसे मदद मांगता है। इसी बीच एक साइंटिस्ट के सर पर अचानक से हमला होता है और ये वही आदमखोर म्यूटेंट होता है और ये अकेले अपनी कुल्हाड़ी से सभी साइंटिस्टों को बेरहमी से मार डालता है और हमले के बाद वो म्यूटेंट लाशों को गाड़ी से घसीटते हुए पहाड़ियों की तरफ ले जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक सुनसान सी गैस स्टेशन को दिखाते हुए जहां का मालिक अंदर सो रहा होता है और तभी अचानक बाहर से कुछ खतरनाक आवाजें आती है जिसे सुनकर ये उठ जाता है। वो अपनी गन लेकर बाहर आ जाता है। अब वो बाहर आकर किसी को आवाज लगाता है और रूबी कह के पुकारता है और उसे ढूंढते हुए पास के बंद सरकारी इलाके तक चला जाता है और कुछ देर बाद जब वो गैस स्टेशन लौटता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक बैग पड़ा हुआ है। बैग को देखकर वो चिल्लाने लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, भागने में जाओ कमीनों, और अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और ये कहकर वो अंदर चला जाता है और कुछ ही देर में वो बैग को भी अंदर ले जाता है। अब अंदर जाकर जब उसने वो बैग खोला तो उसमें इंसान के कटे हुए कान और कुछ कीमती चीजें मिलती है और तभी बाहर से इसे गाड़ी की हॉर्न की आवाज आती है। हॉर्न सुनकर वो बाहर जाता है। बाहर जाके देखता है कि एक पूरा परिवार ट्रिप पर निकला है। इस परिवार में पिता कार्टर, माँ एथल, बेटा बॉबी, बेटी ब्रेंडा, बड़ी बेटी लीन, उसका पति डग और उनकी नन्ही बच्ची कैथरीन। और जब ये लोग गैस स्टेशन पर गैस भरवा रहे थे तब उस गैस स्टेशन के मालिक ने उन्हें एक शॉर्टकट के बारे में बताया जो पहाड़ियों के बीच से जाता था। अब ये लोग समय बचाने के लिए उसी रास्ते से जाने का फैसला करते हैं। अब कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि ये लोग वही रास्ते से जा रहे हैं जो उस गैस स्टेशन के मालिक ने बताया था। अब यहाँ पर एथेल मैप देखती है लेकिन मैप में ये रास्ता कहीं नहीं होता और तभी हम देखते हैं कि अचानक से रोड पर एक स्पाइक ट्रिक्स आ जाता है जिससे इनकी गाड़ी के टायर फट जाता है। यहाँ पर कार्टर गाड़ी से अपना नियंत्रण खो देता है और गाड़ी एक पत्थर से जाके टकरा जाती है। अब सारे लोग घबरा के बाहर निकलते हैं और इनके डॉग्स घबरा कर इधर उधर भाग जाते हैं जिन्हें पकड़ने के लिए बॉबी पहाड़ियों की तरफ दौड़ता है। इधर कार्टर गाड़ी को जांच कर रहा था लेकिन जल्दी उसे पता चल जाता है कि ये गाड़ी अब चलने के लायक नहीं रहा। अब ये लोग रात यहीं पर बिताने का डिसाइड करते हैं। इसी वक्त बॉबी अपने दोनों कुत्ते को लेकर लौट रहा था लेकिन तभी हम देखते हैं कि इन्हें कोई दूर से चुपचाप देख रहा होता है। अब यहाँ का सिचुएशन देखते हुए कार्टर डिसाइड करता है कि मदद के लिए उन लोगों को पैदल ही निकलना पड़ेगा। वो डिसाइड करता है कि मैं वापस उसी गैस स्टेशन पर जाऊंगा और डग दूसरी साइड जाकर मदद ढूंढेगा। अब यहाँ से निकलने से पहले कार्टर बॉबी को एक गन देता है और एक अपने पास रख लेता है। इसके बाद कार्टर और डग अलग अलग रास्तों से निकल पड़े और तभी हम देखते हैं कि इनके कुत्ते अचानक से जोर जोर से भौंकने लगता है। अब ये देखकर ब्रेंडा जैसे ही ट्रेलर का दरवाजा खोलती है तो मौका देखते ही वो कुत्ते यहाँ से भाग जाते हैं और बॉबी फिर से उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगता है और उसे ढूंढते ढूंढते पहाड़ियों पे काफी दूर निकल जाता है। और तभी बॉबी को कुत्ते की दर्द भरी चीख सुनाई देता है। अब ये सुनकर वो चौकन्ना हो जाता है और पहाड़ की तरफ देखने लगता है और उसी दौरान उसे ऐसा एहसास होता है कि मानो उसके पीछे कोई दौड़ रहा हो और जैसे वो पलटता है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। अब कुछ दूर जाने पर उसे जमीन पर खून दिखाई देता है। वो डर भी रहा था लेकिन उस खून का पीछा भी कर रहा था। अब कुछ दूर जाने पर उसका कुत्ता मरा हुआ मिलता है। अब ये भयानक दृश्य देखकर बॉबी एकदम से घबरा जाता है और वहाँ से बस भागने लगता है लेकिन भागने के दौरान उसका पैर फिसल जाता है और एक गड्ढे में वो गिर जाता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। उसी वक्त वहाँ पर एक लड़की आती है जो लाल कलर की ड्रेस पहनी होती है और इसका नाम रूबी होता है और वो काफी अजीब दिखने वाली लड़की थी। और तभी बॉबी के चेहरे पर खून गिरता है और जब रूबी ऊपर देखती है तो वो देखती है कि उसका भाई मरे हुए कुत्ते का पैर खा रहा है। ये देखकर वो बच्ची हंसने लगती है। दूसरी तरफ डग चलते चलते एक ऐसी जगह पहुँचता है जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ
गाड़ियां थी। और जब वो सामने जाके देखता है तो उसे एहसास होता है कि ये सारी गाड़ियां टूटी फूटी और खराब है। वहीं दूसरी तरफ रात होते होते कार्टर गैस स्टेशन पहुंच जाता है और वहाँ पर वो गैस स्टेशन के मालिक को ढूंढता है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई नहीं दिखता। फिर वो गैस स्टेशन के एक कमरे में जाता है जहाँ पर उसे एक बैग दिखता है। बैग में एक कटा हुआ इंसानी कान और कुछ अजीब सामान था, जिसे देखकर उसे कुछ गड़बड़ लगने लगता है। उसे एहसास होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अब ये देखकर वो अपनी बंदूक निकाल लेता है और धीरे धीरे दूसरे कमरे में दाखिल होता है और उस कमरे की दीवार पर अखबार के कई कटिंग्स चिपकी हुई थी। और तब उसे पता चलता है कि ये इलाका कभी न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट था और यहाँ माइनिंग का काम भी होता था। रेडिएशन के कारण कुछ लोग मारे गए लेकिन कुछ जिंदा रह गए। हालांकि उनका शरीर भयानक रूप से विकृत हो गया था और कुछ तस्वीरों में इन विकृत लोगों की झलक दिख रही थी। एक कटिंग में ये भी लिखा था कि इन इलाकों में कुछ परिवार अचानक से गायब हो गए। अब ये सब देखकर कार्टर समझ जाता है कि मुझे अपने परिवार के साथ होना चाहिए। और जैसे ही वो गाड़ी स्टार्ट करता है और गाड़ी की लाइट जलती है तो उसे सामने एक बाथरूम में किसी आदमी का पैर दिखता है। अब कार्टर सावधानी से बंदूक लेकर वहाँ तक जाता है। वो वहाँ जाता है, दरवाजा खोलता है और उसके अंदर गैस स्टेशन का मालिक होता है जो बैठा होता है। वो शराब पी रहा था, उसके पास एक शॉटगन भी थी। वो कार्टर से माफी मांगता है और खुद को शूट कर लेता है। अब ये देखकर कार्टर एकदम से डर जाता है और दौड़कर गाड़ी में जाकर बैठता है। और तभी कार्टर को मिरर में एक भयानक सा चेहरा दिखता है। अब कार्टर बंदूक उठाने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से उस पर जोरदार हमला हो जाता है और कार्टर बेहोश हो जाता है। फिर हमलावरों ने उसे एक ट्रॉली में डालकर माइंस की तरफ ले जाता है। वहीं हम देखते हैं कि बॉबी अभी तक लौटा नहीं था, इसीलिए ब्रेंडा उसे ढूंढने के लिए इधर उधर जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रूबी जो कि बेहोश पड़े बॉबी के साथ अभी भी बैठी हुई है, लेकिन जैसे ही वो ब्रेंडा की आवाज सुनती है वो घबरा जाती है। वहाँ से वो भाग जाती है और तभी ब्रेंडा को बॉबी दिख जाता है और वो उसे ट्रेलर के पास लेके आता है। यहाँ पर बॉबी अपने साथ हुई सारी घटनाएं किसी के साथ शेयर नहीं करता है, वो सब कुछ छिपा लेता है। अब कुछ देर के बाद ट्रेलर के बाहर कुछ आवाजें सुनाई देती है। ये सुनकर बॉबी इन सबको ट्रेलर के अंदर ही रहने को कहता है और खुद ही अकेले बाहर जाकर देखने लगता है। बाहर जाकर देखता है कि कुत्ते की जंजीर टूटी हुई थी, तो वो अपने कुत्ते को आवाज देता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। उसी दौरान अचानक डग वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर बॉबी एकदम से डर जाता है। यहाँ पर डग सबको बताता है कि उसे रास्ते में एक गहरा गड्ढा मिला है और आसपास कहीं भी कोई रास्ता या हाईवे नजर नहीं आ रहा। इसके बाद वो कार्टर के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है, वो अभी तक नहीं आया। और तभी डग कहता है कि अगर कार्टर 12 बजे तक नहीं आया तो हम उसे ढूंढने जाएंगे। इसके बाद वो सारे लोग ट्रेलर के अंदर आ जाते हैं, लेकिन ट्रेलर में जगह कम होने के कारण डग और लेन कार में जाके सो जाते हैं। अब यहाँ पर सारे लोग सो जाते हैं, लेकिन वहीं बॉबी अभी भी जाग रहा था। तभी उसे बाहर से कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है। अब वो तुरंत गाड़ी से बाहर आ जाता है और उस दिशा में आगे बढ़ने लगता है जिस दिशा से कुत्ते की आवाज आई थी। और उसी वक्त हम देखते हैं कि ट्रेलर के अंदर एक म्यूटेंट घुस आया है। यहाँ पर ब्रेंडा ने ईयरफोन लगाया था, इसीलिए उसे किसी भी तरह का आवाजें सुनाई नहीं दी। और तभी हम बॉबी को देखते हैं जो एक चट्टान के पास पहुँचता है और तभी उसे एक अजीब सी हंसी सुनाई देती है। अब ये सुनकर वो डर जाता है और वापस वो अपने गाड़ी की तरफ भागने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि ब्रेंडा की आंखें खुलती है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो म्यूटन उसका मुंह पकड़ लेता है। इधर बॉबी दौड़कर डग और लिन को जगाने की कोशिश करने लगा। अब जैसे ही डग और लिन जागता है, बॉबी उन लोगों से कहता है कि वो इस जगह पर अकेले नहीं है। लिन उससे कहती है कि इस जगह पर कोई रह ही नहीं सकता। और तब उसने मरे हुए कुत्ते के बारे में बताया और वो कहता है कि मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि माँ को मैं डराना नहीं चाहता था। तभी ट्रेलर के अंदर से अजीब सी आवाजें आने लगती है। अब जब ये लोग ट्रेलर के अंदर जाने ही वाला होता है, तभी उस म्यूटेंट ने एक बटन दबा दिया। उसी वक्त एक पेड़ से बंधे कार्टर पर आग लग जाता है और वो जलने लगता है। ये देखकर सारे लोग कार्टर को बचाने के लिए उसके तरफ दौड़ते हैं और इसके बीच ट्रेलर के अंदर घुसे म्यूटेंट के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलता है। इधर डग आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता। सबके सामने कार्टर दर्द से तड़पता हुआ वहीं पे मर जाता है। वहीं दूसरी तरफ ट्रेलर के अंदर एक म्यूटेंट ने ब्रेंडा के ऊपर हमला कर दिया और तभी उस म्यूटेंट को छोटे कैथरीन की रोने की आवाज आती है। और तभी लिन को ट्रेलर की तरफ देखकर कुछ अजीब महसूस होता है और जब दौड़कर वो ट्रेलर के अंदर जाती है तो वो देखती है कि एक आदमी उसकी बेटी को गोद में लिया हुआ है और दूसरा ब्रेंडा को पकड़ा हुआ है। और तभी लिन पेन उठाकर उस आदमी को मार देती है और जब वो दोबारा मारने जाती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और बच्चे पर बंदूक तान देता है। इसके बाद
बाद एथल भी ट्रेलर के अंदर आ जाती है और उस म्यूटेंट को मारने के लिए पत्थर उठाती है, लेकिन वहीं दूर खड़ा दूसरा म्यूटेंट उसे शूट कर देता है। अब गोली की आवाज सुनकर डग तुरंत ही ट्रॉली की तरफ भागता है। अब अंदर म्यूटेंट ब्रेंडा को मारने के लिए जैसे ही अपना बंदूक उठाता है, लेन को गुस्सा आ जाता है और वो एक स्क्रू ड्राइवर उसके पैर में घुसा देती है और वो म्यूटेंट एकदम से गुस्सा हो जाता है और वो लिन को गोली मार देता है। इसके बाद वो लोग छोटी बच्ची कैथरीन को उठाकर यहाँ से भाग जाते हैं और डग ट्रेलर के अंदर पहुँचता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ की मौत हो चुकी थी और उसकी बेटी भी वहाँ पे नहीं थी। अब यहाँ पर डग एकदम से डर जाता है यार और वो बस रोने लगता है। क्या करे यार बेचारा, करे तो करे क्या। वहीं दूसरी तरफ हम एक म्यूटेंट को देखते हैं जो ये सारे कुछ जो हो रहा है वो सब कुछ देख रहा होता है। तभी उसके पीछे कुछ हिलता है लेकिन वो ध्यान नहीं देता है और अचानक से वहाँ पर बॉबी का कुत्ता आ जाता है और वो उस म्यूटेंट को बेरहमी से मार डालता है। इधर ट्रेलर के अंदर एथल अभी भी जिंदा होती है लेकिन उसकी हालत काफी गंभीर थी और तभी उसे ट्रेलर के बाहर से कुछ आवाजें आती है। बॉबी बिना कुछ सोचे ट्रेलर के दरवाजे की तरफ गोलियां चलाने लगता है। अब डग धीरे धीरे बाहर जाता है ये देखने की वहाँ पर आखिर है क्या। बाहर जाकर देखता है कि एक म्यूटेंट मरा हुआ पड़ा है। अब डग उसके हाथ से वो वॉकी टॉकी ले लेता है जिससे वो लोग बातें किया करते थे और उसी वक्त उनका कुत्ता भी वहाँ पर वापस आ जाता है। अचानक से वॉकी टॉकी से उनकी बच्ची की रोने की आवाज आने लगती है। अब ये सुनकर एकदम से डग गुस्सा हो जाता है और वो उन म्यूटेंट का माँ बहन एक करने वाला था। अब अगली सुबह डग अपने कुत्ते को लेकर निकल पड़ता है। अब कुत्ता उसे एक माइंस तक ले जाता है जहाँ पर बहुत सारे म्यूटेंट के कब्रें बनी हुई थी। इसके बाद कुत्ता उसे खान की दूसरी तरफ ले जाता है। अब यहाँ से डग दूर एक गांव को देखता है। वहीं दूसरी तरफ ब्रेंडा और बॉबी गाड़ी के अगल बगल म्यूटेंट को फंसाने का जाल बना रहे थे। अब डग उस गांव में पहुंच जाता है और उसे एक घर से उसकी बेटी की रोने की आवाज आती है और जब उसे वो बचाने की कोशिश करने ही वाला था तभी वहाँ पर एक म्यूटेंट आ जाता है जो किसी इंसान की लाश को घसीटते हुए वहाँ से ले जा रहा था। अब ये देखकर डग पास खड़ी एक पुरानी सी कार में जाकर छिप जाता है और कुछ देर के बाद वो धीरे धीरे बाहर निकलता है लेकिन जल्दबाजी में वो अपना कुत्ता उसी गाड़ी में बंद छोड़ जाता है। अब वो चुपचाप उस घर के अंदर जाता है जहाँ से उसकी बेटी की रोने की आवाज आ रही थी। अब अंदर वो देखता है कि एक म्यूटेंट महिला टीवी देख रही थी। अब डग धीरे धीरे अपनी बेटी को गोद में उठा लेता है लेकिन तभी अचानक से उस म्यूटेंट महिला डग पर हमला कर देती है और जब डग को होश आता है तो वो खुद को एक आइस बॉक्स में बंद पाता है और उसके आसपास इंसानों के कटे हुए अंग पड़े थे। अब यहाँ से डग किसी तरह बाहर निकल जाता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अब डग एक कमरा में पहुँचता है जहाँ उसे एक अपंग म्यूटेंट मिलता है। अपंग म्यूटेंट दिखता है यानी कि विकलांग। अब डग उससे अपने बेटी के बारे में पूछता है लेकिन वो उसके बदले हंसने लगता है और तभी अचानक से खिड़की से एक दूसरा म्यूटेंट अंदर घुसता है और कुल्हाड़ी से डग पर हमला कर देता है और इस हमले में डग की एक उंगली कट जाती है लेकिन वो हार नहीं मानता और किसी तरह उस म्यूटेंट का वाट लगा देता है, उसे जान से मार देता है। अब वहाँ पर शोर सुनकर एक और म्यूटेंट आ जाता है लेकिन डग यहाँ पर कार के पीछे छिप जाता है और अचानक से उसके पैर में कुल्हाड़ी से हमला कर देता है और फिर उसके सर में मारता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो विकलांग म्यूटेंट अपने वॉकी टॉकी से कहता है कि उसकी बेटी को जान से मार दो लेकिन जैसा ही वो पलटा सामने डग का कुत्ता उसको ऐसा मजा चगाता है कि भाई साहब आप मूवी देखो यार, सेटिस्फाई हो जाओगे। इसके बाद डग हर एक रूम में जाकर कैथरीन को ढूंढने लगता है। उसे वहाँ पर काफी अजीब अजीब बच्चे दिखते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक म्यूटेंट बच्ची को मारने पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ पर वो बच्ची है ही नहीं बल्कि वहाँ पर एक सुअर का बच्चा रखा था। दरअसल वो लड़की रूबी वो भी म्यूटेंट के नस्ल की थी। वो उस बच्ची को लेकर वहाँ से पहाड़ियों की तरफ भाग चुकी थी। उसी वक्त डग को पहाड़ी की तरफ से उसकी बच्ची की रोने की आवाज आती है, इसीलिए डग बिना समय गंवाए उसके पीछे दौड़ पड़ा। वहीं दूसरी तरफ बॉबी और ब्रेंडा को पता चलता है कि एक म्यूटेंट उसके फादर के लाश को खा रहा है और जब वो म्यूटेंट इन लोगों को देखता है तो इनकी तरफ दौड़ने लगता है। लेकिन यहाँ पर बॉबी और ब्रेंडा ने पहले से एक जाल तैयार रखा था। जैसे ही उस म्यूटेंट ने ट्रेलर का दरवाजा खोला, ट्रेलर में एक जोरदार धमाका होता है और उस म्यूटेंट का चिथड़ा चिथड़ा फट जाता है। क्या बात है यार। वहीं दूसरी तरफ हम डग को देखते हैं जो लगातार रूबी का पीछा कर रहा होता है और कुछ देर के बाद वो उसके पास पहुंच जाता है। यहाँ पर रूबी कैथरीन को डग को सौंपने की कोशिश करती है लेकिन तभी यहाँ पर एक और खतरनाक म्यूटेंट आ जाता है और डग को पीटने लगता है और डग उस म्यूटेंट पर गोली चला देता है और उसे जान से मार देता है। अब डग जैसे ही अपनी बच्ची को गोद में लेता है उसके पीछे वही म्यूटेंट वापस खड़ा हो जाता है। ये देखकर रूबी बिना कुछ सोचे दौड़कर म्यूटेंट को लेकर उस पहाड़ी से नीचे गिर जाती है और दोनों की मौत हो जाती है लेकिन उसने डग और उसकी बेटी की जान बचा लेती है। वहीं दूसरी तरफ बॉबी और ब्रेंडा को एक और म्यूटेंट मिलता है जो कि जिंदा होता है और ब्रेंडा उसे कुल्हाड़ी से मारकर खत्म कर देती है। बस तुम मूवी देख लो भाई यार, कसम से पूरा फुल सेटिस्फाइंग मूवी है यार। और कहानी की लास्ट
लास्ट में हम देखते हैं कि डग अपनी बेटी और कुत्ते के साथ सुरक्षित वापस पहुंचता है। ये तीनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और राहत की सांस लेते हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि दूर से अभी भी कोई इन पर नजर रख रहा है। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर मूवी का लिंक चाहिए तो कमेंट जरूर कर लेना, ठीक है? डायरेक्ट आपको लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय।